हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग यूपी में शिक्षक भर्ती का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, ये जो है कोर्ट के आदेशानुसार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, इसमें जिस लिस्ट से भर्ती हुई थी उस लिस्ट को दोबारा से बनाना है, दोबारा से सूची जारी करनी है और उस सूची के तहत भी दोबारा से भर्ती करनी है। दोबारा से भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा फिर से एग्ज़ाम होगा, इसमें नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो लोग 69,000 भर्ती जब निकली थी 2018 में, उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, और जो लोग का जो है पेपर निकल गया था वो लोग उस कट ऑफ के अंतर्गत आते थे। लेकिन कट ऑफ में, हालांकि कट ऑफ में ही कुछ दिक्कतें हुई थी, तभी ये जो है कोर्ट में चला गया था केस। ठीक है, तो ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें वे सभी लोग इसमें का लाभ उठा सकते हैं। इस वाली जब नई सूची आएगी जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए थे, और वो लोग उस जो है, जो एक आरक्षण मिलता है, जो एक कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं 2018 के बाद से, जिनको नियुक्ति मिल गई, हो सकता है उनको निकाल भी दिया जाए और उनकी जगह पे नए लोगों को, जो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे उनका पेपर निकल गया था, लेकिन कुछ वजह से, आरक्षण की वजह से रुक गया था, तो वो लोग हो सकता है कि उनकी नियुक्ति हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज जो वीडियो है ये बेसिकली उसके लिए है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनका मानना है कि इसमें नए पद ना जोड़े जाएं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि इस वाली भर्ती में कुछ नए पद जोड़ दिए जाएं, और उनको कहने के लिए भी हो जाएगा कि नई शिक्षक भर्ती हमने तो हमारी जो है एक नई शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट हो गई है। तो ऐसा जो है, जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें नए पद ना जोड़े जाएं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का इतना पद निकला, इसी पद को पूरी कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ है कि इसमें अगर नए पद नहीं जोड़ने जाएंगे तो एक प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो है नई वैकेंसी निकालेगी। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो कोर्ट का जो आदेश है उसमें, यानी कि कोर्ट का एक आदेश होता है, उस आदेश में उन्होंने कहा है कि उनको शिक्षक भर्ती निकालनी है। ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं, क्योंकि किसी के पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है कि कोर्ट का आदेश लिखित रूप में है। सिर्फ ऐसे कहा जा रहा है कि कोर्ट का भी मानना है कि नई शिक्षक भर्ती यूपी सरकार निकाले। ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी कोई हार्ड कॉपी देखने को नहीं मिली है, ना तो सोशल मीडिया पर, ना कहीं भी नहीं देखने को मिली, जिससे हम पूरी तरह से श्योर हो सकें, पूरी तरह से कह सकें कि हाँ, आने वाली टाइम में हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर कोर्ट का आदेश होता है, उनकी ऑर्डर कॉपी में आदेश होता है कि नई शिक्षक भर्ती आपको निकालनी है, इतनी वैकेंसीज हैं आपके यहाँ, आपको निकालना है, एक प्रेशर होगा, तो फिर यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे शिक्षक भर्ती निकाल सकती है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा वेट करना है आपको, एक 2-4-10 दिन का। उस 2-4-10 दिन में आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि आने वाले टाइम में शिक्षक भर्ती यूपी में आने वाली है कि नहीं है। ठीक है, और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसका काम तो 3 महीने के अंदर अंदर पूरा ही करना है। इसमें जिन लोगों की नियुक्ति होनी है, वो जो है नई सूची के तहत उनकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई नए पद नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का भी मांग है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर इनको भर्ती करानी ही है तो काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में वैकेंसीज हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये जो भर्ती है ये लास्ट भर्ती थी 2018 की। उसके बाद से अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी टीचर से रिलेटेड नहीं आई है, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे जूनियर की हो। ठीक है, तो इनको नई भर्ती लाने का भी प्रेशर रहेगा, अगर कोर्ट अगर चाहती है तो। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो यूपी कोर्ट मानेगी। ये जो 69,000 का मामला है, ये भी एक कोर्ट का ही आदेश है, जिसको पालन जो है यूपी सरकार कर रही है। तो अगर वहाँ से प्रेशर होता है कोर्ट से, ठीक है,
उनके ऑर्डर कॉपी में अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि आपको वैकेंसी निकालनी है, इतने छात्र पड़े हुए हैं बेरोज़गार, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है इसके बाद से, तो फिर एक प्रेशर होगा, तो फिर आने वाले टाइम में भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही कुछ सुगबुगाहट होती है या फिर पूरी तरह से कंफर्म होता है कि हाँ आने वाले टाइम में भर्ती आने वाली है, तब सभी लोग पूरी तरह से जी जान लगा के तैयारी में लग जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद हो सकता है कि आपके पास फिर तैयारी करने का मौका ना मिले, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आप सभी से कि आप सभी बिल्कुल भी लापरवाही ना करें कि अब भर्ती आएगी ही नहीं। जो चीज़ आपकी तैयार है वो अच्छी बात है, जो सब्जेक्ट आपका नहीं तैयार है उसकी तैयारी आप करते रहें। अगर यूपी टेट की वैकेंसी आती है तो भी आपको पता चल जाएगा, सुपर टेट आती है तो भी पता चल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं अभी प्रेजेंट में, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। रही बात हमारी चैनल की, तो हमने आपसे इससे पहले भी बताया है कि एक जो सब्जेक्ट होता है हिंदी, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे ग्रामर हो चाहे हिंदी साहित्य हो, ठीक है। रचनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में यूपीपी का एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए हैं, और जिनका हिंदी अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा है, वो 37 में 37 लेके आए हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हिंदी की क्लासेस आपको आने वाले टाइम में हमारे ही चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगी, जिसमें हम बेसिक से लेके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिनका हिंदी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता है हिंदी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो जाएंगी, क्योंकि हिंदी जैसा ईजी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप हिंदी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में अगर जो भी अनुमानित नंबर होते हैं वो पूरे लाते हैं, तो एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी अच्छी तैयारी आपकी अच्छे से हो पाती है, अच्छे नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ आने वाले टाइम में वैकेंसीज आने वाली है, तो ये क्लास आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और जिनका सीटेट नहीं तैयार है, यानी सीटेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका इस बार सीटेट 2-4 नंबर से रह गया है, तो वो लोग नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी ना वेट करें। हमारे ही चैनल पर, इसी चैनल पे बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनको आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और आने वाले टाइम में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, हम सीटेट से रिलेटेड, चाहे वो आपकी पेपर 2 से रिलेटेड एसएसटी की क्लास हो या पेपर फर्स्ट से रिलेटेड क्लास हो, दोनों क्लासेस आपकी होंगी, आप उनको देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं, जिनका वीडियो पड़ा है चैनल पे, उनको आप जाके देख सकते हैं, वो आपके नुकसान नहीं करेंगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जिनका अभी जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड नहीं निकला है, मान लीजिए कुछ लोगों का तो पता होगा, उन्होंने अपना स्कोर चेक किया होगा, और या फिर 2-3 दिन में आपका जो है आंसर की भी आ जाएगा, तो श्योर हो जाएगा। जिनको लगता है कि नहीं मेरे बिल्कुल भी कम नंबर इतने में नहीं हो पाएगा, तो वो लोग जो है बीपीएससी टीआरई फोर्थ की तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपको टाइम अच्छा मिलने वाला है। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में आने आएगा, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो, टीआरई सेकंड रहा हो, टीआरई थर्ड में तो हालांकि टाइम मिल गया, क्योंकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, डी एग्ज़ाम होने के चलते उसमें टाइम मिल गया था। लेकिन टीआरई फोर्थ में फिर नोटिफिकेशन आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसकी तैयारी आप करते रहें, ठीक है। और जो हिंदी की क्लासेस हम लाएंगे आने वाले टाइम में, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से ही, तो वो बीपीएससी जो टीआरई फोर्थ होगा उसमें भी हिंदी आपका यूज़फुल रहेगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी होता है उसमें पास होना, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को आज की जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।